जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। तो आज हम एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट 2026 के लिए मॉक टेस्ट का सेट नंबर 10 लेकर के आए हैं। तो आप लोग जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ पर जो आपके लिए इस क्लास में, इस टेस्ट में क्या क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पर हिंदी आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, सोशल साइंस के 20 क्वेश्चन, 20 साइंस के क्वेश्चंस और 20 इंग्लिश के एंड 20 मैथ के आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो कुल टोटल मिला करके आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। तो लास्ट में हमें ज़रूर बताना कि 100 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम हिंदी के क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर हिंदी के 20 क्वेश्चन है, शुरुआत से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सूरदास के काव्य में कृष्ण के बाल रूप का वर्णन मुख्यतः किस रस की अभिव्यक्ति है? तो किस रस की है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका वात्सल्य रस, क्योंकि बाल स्वरूप की का वर्णन यहाँ पर है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वात्सल्य रस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में लक्ष्मण द्वारा परशुराम को बार बार क्रोधित करने का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा परशुराम के अहंकार को चुनौती देना। क्या था? परशुराम के अहंकार को चुनौती देना यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है देव की काव्य भाषा का प्रमुख आधार क्या है? तो देव की काव्य भाषा का प्रमुख आधार क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्रजभाषा। क्या हो जाएगा? ब्रजभाषा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद के साहित्य में निम्न में से किसका विशेष स्थान है? तो किसका विशेष स्थान है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा छायावाद एवं राष्ट्रीय चेतना। क्या हो जाएगा? छायावाद एवं राष्ट्रीय चेतना आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है नेताजी का चश्मे का बार बार गायब होना किस ओर संकेत करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आदर्शों के क्षरण की ओर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है बाल गोविंद भगत के अनुसार सच्ची भक्ति का आधार है। तो क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आत्मिक शुद्धता। क्या हो जाएगा? आत्मिक शुद्धता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक कहानी यह भी में लेखिका ने किस प्रकार की आत्मकथा शैली अपनाई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संस्मरणात्मक। क्या हो जाएगा? संस्मरणात्मक आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है माता का आंचल में ग्रामीण संस्कृति का सबसे प्रभावी माध्यम क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पारिवारिक वातावरण। क्या हो जाएगा? पारिवारिक वातावरण। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जॉर्ज पंचम की नाक में व्यंग्य का लक्ष्य मुख्यतः कौन है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा नौकरशाही एवं चापलूसी प्रवृत्ति। क्या हो जाएगा? नौकरशाही एवं चापलूसी प्रवृत्ति आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृतांत मुख्यतः किस साहित्य विधा से संबंधित है? तो आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा यात्रा वृतांत। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रणबीच चौकड़ी भर भर कर में कौन सा रस है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बीर रस। क्या हो जाएगा? बीर रस आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है रघुपति राघव राजाराम में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका अनुप्रास अलंकार। क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महात्मा में कौन सी संधि है? तो जो महात्मा है इसमें कौन सी संधि है, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है नीलकंठ में कौन सा समास है? तो यहाँ पर जो नीलकंठ है इसमें कौन सा समास आ जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। नीला है कंठ जिनका अर्थात भगवान शिव। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका कम ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है चार चांद लगाना मुहावरे का अर्थ है। तो चार चांद लगाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शोभा बढ़ाना। क्या हो जाएगा? शोभा बढ़ाना आपका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है सोठा छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं। तो दोस्तों जो छोटा छंद होता है उसमें कुल कितनी मात्राएं होती हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 48 होती हैं। कितनी होती हैं, 48 होती हैं। 13 11 13 11 ऐसे मिला करके उनको जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएंगी, 48। क्या हो जाएंगी, 48 जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिमल काव्य संग्रह के रचयिता कौन है। तो जो परिमल काव्य संग्रह के रचयिता हैं वह कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है औपचारिक निबंध की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो जो औपचारिक निबंध होता है उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शुद्ध एवं विषयानुकूल। क्या होनी चाहिए, शुद्ध एवं विषयानुकूल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपठित गद्यांश में शीर्षक निर्धारित करने वाला सर्वोत्तम आधार क्या है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केंद्रीय विचार। क्या हो जाएगा, केंद्रीय विचार आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो है हिंदी के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो इन 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो यहाँ पर आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो हम टेस्ट लगा रहे हैं, तो टेस्ट तो हम लगाएंगे, हम डेली टेस्ट लगाएंगे, लेकिन आप ये एक बात सोचिए, अगर आपका कोई टॉपिक वीक है, अगर हम उसका कॉन्सेप्ट आपको बताएं, तो कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर करना है तो कमेंट करना, तब हम क्लास लेकर के आएंगे। अगर 100 से अधिक कमेंट आ जाएंगे तो हम जो टॉपिक है उनको डिटेल में उन सबका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अगर आपका टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपके जितने भी कैसे भी आप क्वेश्चन लगाएंगे आपके सही जाएंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप कमेंट करना हमारे लिए, कम से कम 100 कमेंट होने चाहिए। 100 अगर कमेंट हो गए तो हम आपके लिए अलग से क्लास लेकर के आएंगे, वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। अलग अलग टॉपिक को अलग अलग तरीके से आपको समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा और आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है हम वो देख लेते हैं, फिलहाल आप कमेंट कर देना। अब यहाँ से सोशल साइंस के क्वेश्चन शुरू होते हैं, तो आपको सोशल साइंस के भी यहाँ पर 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग का स्थानीयकरण मुख्यतः किस कारक पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आर्द्र जलवायु। क्या हो जाएगा, आर्द्र जलवायु जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लौह इस्पात उद्योग का मुख्य कच्चा माल क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लौह अयस्क। क्या हो जाएगा, लौह अयस्क जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है संसाधन नियोजन का प्रथम चरण क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संसाधनों की पहचान एवं सूची बनाना। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सतत विकास का मूल्य उद्देश्य है। तो सतत विकास का मूल्य उद्देश्य क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी भविष्य की पीढ़ियों के हितों की रक्षा करना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वह कौन सा है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जिम कॉर्बेट। क्या हो जाएगा, जिम कॉर्बेट आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है वह किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1992। नेक्स्ट है वनों की कटाई का सबसे गंभीर प्रभाव क्या है। तो वनों की कटाई का सबसे गंभीर प्रभाव क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि मृदा अपरदन, जैव विविधता में कमी, जलवायु परिवर्तन। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीपर कृषि यंत्र का उपयोग किस कार्य में होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कटाई। क्या हो जाएगा, कटाई आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जीरो टिलेज मशीन का मुख्य लाभ क्या है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लागत एवं समय की बचत। क्या हो जाएगा, लागत एवं समय की बचत। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में नहर सिंचाई का सर्वाधिक विकास किस राज्य में हुआ है। तो किस राज्य में हुआ है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। कहाँ पर हुआ है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। तो जो हीराकुंड बांध है वह किस नदी पर स्थित है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महानदी। क्या हो जाएगा, महानदी आपका करेक्ट आंसर है।
टेहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों जो टेहरी बांध है वह किस नदी पर बनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी। क्या हो जाएगा? भागीरथी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत का रूर किस औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र। क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर पठार क्षेत्र जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो एल्युमिनियम जो उद्योग है उसका प्रमुख जो कच्चा माल है वह क्या है? राइट आंसर बॉक्साइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉक्साइट जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, जैव संसाधनों का उदाहरण कौन सा है? तो जैव संसाधनों का उदाहरण कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, वनस्पति। क्या हो जाएगा? वनस्पति जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय संसाधन किसके स्वामित्व में होते हैं? जो राष्ट्रीय संसाधन किसके स्वामित्व में होते हैं? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा राष्ट्र। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं? तो भारत में जो सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं वह किस राज्य में? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वह किस राज्य में है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, असम। क्या हो जाएगा? असम जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, थ्रेसर का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? तो थ्रेसर का जो उपयोग होता है किस कार्य में किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दानों को अलग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिप सिंचाई में जल सीधे किस भाग तक पहुंचाया जाता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पौधे की जड़ों में पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पर जो है सोशल साइंस के आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। 20 में से कितने के क्वेश्चन आपके सही हैं तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।